हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लेके आए हैं एक न्यू क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सिंगेज। सो ये जो क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, 2 point charges QA and QB are positioned at point A and point B. The field strength to the right of charge QB on the line passes through to the varies according to the। अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि इसमें हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है। एक पॉइंट चार्ज है QA जो कि पॉइंट ए पे सिचुएटेड है, एंड एक पॉइंट चार्ज है QB जो कि पॉइंट बी पे लोकेटेड है। नाउ ये बोला है कि पॉइंट बी के राइट साइड में जो तुमको ग्राफ दिख रहा है, वो ग्राफ बेसिकली क्या बता रहा है कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो QA और QB है, इसको इसको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन के अलोंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द राइट ऑफ बी के राइट तरफ। ओके, जैसे कि इस ग्राफ को देख पा रहे हैं, इसमें ये बोला है कि द फील्ड स्ट्रेंथ इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन कोइंसाइड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ओके, इसमें ये बोल रहा है कि जो ग्राफ जो पॉजिटिव, ये जो ग्राफ जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, दैट मीन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिखाया गया है, उसका मतलब ये है कि सी से इस तरफ जितने भी पॉइंट है एक्स एक्सिस में, उन सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। और यहाँ पे देखो कि फील्ड स्ट्रेंथ जो है नेगेटिव दिखाया गया, मतलब ग्राफ डाउन टू द एक्स एक्सिस दिखाया गया। दैट मीन्स ये ग्राफ है वो ये बता रहा है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये बात समझ में आ गया। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, मतलब पॉइंट क्यूए चार्ज और क्यूबी चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है, एंड बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो L/7 सेंटीमीटर है, which we can say that 21/7 centimeter है, which is equal to 3 centimeter. Now the first question is we need to find the sign of the charges. इन ये जो QA है और ये QB है, इनका साइन क्या है, कौन प्लस है कौन माइनस है, वो हमको निकालना है, कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, द साइन ऑफ द चार्जेस। साइन ऑफ द चार्जेस निकालने के लिए बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि लेट अस सपोज कि मेरे पास ये चार्ज QA है एंड ये चार्ज QB है। ये चार्ज QA और ये चार्ज QB के बीच बीच में या फिर से पास होता हुआ जो भी स्ट्रेट लाइन है, उसमें जो भी किसी भी पॉइंट को उठा लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली रिजल्टेंट हो किसका, वो जो होगा, वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी के कारण। ओके, मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही होगा किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर अब अब अगर हम लोग जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जैसे जैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द चार्ज बी, मतलब किधर से, राइट साइड से जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं चार्ज बी पे, हम लोग दिखाई मिल रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब जैसे जैसे हम लोग चार्ज बी की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब क्या, नेगेटिव मींस ये वाला डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो रहा है। अब एक बात तो सही है, ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी चार्ज के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो उस चार्ज के कारण उस पॉइंट पे, उस वेरी क्लोज पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, और वो इतना ज्यादा होगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने बाकी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो सभी कम पड़ जाएंगे। ओके, देयरफॉर बहुत क्लोज पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज बी के कारण हम लोग बोल सकते हैं। एंड क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बी के तरफ है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बी के तरफ है, ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बी के तरफ है, और हमको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के तरफ होता है तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, देयरफॉर सिंपली चार्ज बी इज नेगेटिव। ओके, नाउ चार्ज ए के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, चार्ज ए के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं कि एट पॉइंट सी, एज यू कैन सी, पॉइंट सी जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है कि चार्ज बी के कारण तो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे चार्ज बी है यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज कहीं पे चार्ज ए है, तो क्यूए, तो क्यूबी है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये रहेगा। तो इसको नलिफाई करने के लिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस डायरेक्शन में, हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वो हमको कहाँ से प्राप्त चाहिए, वो QA से प्राप्त होना चाहिए। अगर QA इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम QA दे रहा है, दैट मींस QA जो है वो पॉजिटिव है, दैट मींस QA शुड बी पॉजिटिव।
ओके, क्यू ए शुड बी पॉजिटिव। ये हो गया हम लोग का साइन ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी। ओके, क्यू ए इज पॉजिटिव एंड क्यू बी इज नेगेटिव। ओके, नाउ let's jump to question number B. It says find the ratio of the absolute value of QA and QB. Basically हमको निकालना है mod of QA is to mod of QB, ये निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे भाई? निकालेंगे ऐसे करके, let me erase these things. Okay, delete, not this, delete, 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 delete. No. As you can see in point C पे क्या हो रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट पॉइंट C is magnitude equal to the electric field due to charge B at point C. Therefore, we can simply find QA by QB by using this. That means पॉइंट सी को कंसिडर करें तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए जो है वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी के। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए, sorry, what is the magnitude of electric field due to charge at point C? it is k charge A by distance between charge A and charge B, sorry, distance between charge A and point C, that is distance. This distance is what? L plus x. Okay, L plus x, that means we'll put it here L plus x, which is equal to k qb by k qb by distance between charge A and point C, that is distance between charge A and point C. Okay, उसका स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस, k and k कट जाएगा, k and k कट जाएगा, एंड हम लोग QA QB को एक तरफ लेके आते हैं, QA by QB इधर हो जाएगा, एंड L plus x का होल स्क्वायर चल जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नाउ एज यू कैन सी हम लोग के पास ये वाला रिजल्ट है, QA और QB का मैग्नीट्यूड हमको पता है, देयरफॉर QB का मैग्नीट्यूड तो निकालना है इसमें ना, QA बाय QB जो है वो मेरा हो जाएगा L plus x का, इसको हम लोग थोड़ा सा और ये कर लेते हैं, L plus x बाय x का होल स्क्वायर। नाउ हमें L पता है, x पता है, तो उनको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, QA QB, what is L plus x? L is 21, as you can see, L is 21, and what is x? X is the distance, is L by 7, L by 7 means 21 by 7, that is 3, तो L plus x यहाँ पे 3, what is x? 3, and square 21 plus 3 is what? 24 by square will become this, 8 का square is 64 is to 1, that will be the answer. Okay, that means the ratio of QE is to QB is QA is to QB 64 is to 1. Okay, magnitude of Q is to magnitude of Q. Now let's jump to question number C. What it says, the coordinate of x of the point where the field strength is maximum. Now let us find the point where field strength is maximum. This is the point जहाँ पे field strength जो है वो maximum peak पे है. So we need to find this point. Let us say कि जो है वो somewhere x में lie करता है. मतलब एक केस मान लेते हैं कि at point x the electric field strength is maximum. इस point x पे electric field strength होगा कितना? Electric field due to A minus electric field due to B, because electric field due to B is negative direction. Therefore, for question number C, electric field at point X will be equal to electric field due to charge A minus electric field due to charge B. Okay, now what is field due to charge A? Therefore Ex is equal to, what is electric field due to charge A? Electric field due to charge A will be equal to K QA by distance between that point and the origin, which is
ए से लेके इस पॉइंट तक का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी एक्स, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट एक्स है उसका मतलब क्या, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी एक्स है। ओके, तो विल सिंपली राइट इट हियर व्हाट, एक्स माइनस ईबी, व्हाट इज ईबी, के QB by distance between charge B to that point, distance between where is charge B, ये वाला। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालना है। नाउ यहां से लेके यहां तक का दूरी इज x, यहां से लेके यहां तक का दूरी इज x एंड विल माइनस, और यहां से लेके यहां तक का दूरी इज l, तो दिस विल बिकम x माइनस l, यहां तक का दूरी, देयरफॉर आई कैन सिंपली पुट इट हियर x माइनस l का होल स्क्वायर। ओके, हमको एक ऐसा x का वैल्यू निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर ये Ex जो है वो मैक्सिमम हो, किस x के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। तो जिस x के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो वहां पे dE by dx जो होगा वो मेरा जीरो होगा, वहां पे स्लोप जीरो होगा। यू कैन सी जब मैक्सिमम होता है वहां पे स्लोप जीरो होता है, मतलब हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे dE by dx जो होगा वो मेरा जीरो होना चाहिए। we simply differentiate this thing with respect to x and will equate it to 0, और फिर हम लोग निकालेंगे x वैल्यू। now simply do this thing, d by dx ये निकाल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, और इसको निकालने के बाद उसको हम लोग को क्या करना है, सिंपली इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि एट मैक्सिमम एट मैक्सिमम एट मैक्सिमा dE by dx should be equal to 0, slope should be 0, okay, slope should be 0। ना dE by dx निकालते हैं हम लोग, तो dE by dx इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, k is constant, qa is constant, 1 by x square का डिफरेंशिएशन with respect to x will be equal to -2 into 1 by x cube। सिमिलर इस चीज का डिफरेंशिएशन अगेन, माइनस k constant, qb constant, differentiation 1 by x minus l square will be equal to -2 into 1 by x minus l cube, because x minus l is, as x minus l is a linear term, so we can simply, and there is no the coefficient of x is 1, so simply we can differentiate it by using chain rule, you will get this only। now this thing should be 0 for maxima, अगर ये 0 है तो k हट जाएगा and will be left with what, -2q a by x cube minus this minus and this minus will become plus, okay, 2qb by x minus l का क्यूब इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, टू भी कट जाएगा, यहाँ पे टू कॉमन निकल के कट जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विथ, और अगर हम लोग, हाँ, सॉरी इस टू और इस टू को काट देंगे तो, और अगर हम लोग दोनों तरफ को इक्वल टू के इधर उधर लेके जाएंगे तो आई विल बी लेफ्ट विथ क्यू बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यू बी बाय एक्स माइनस एल का होल क्यूब। सो इट इज सिंपली व्हाट, QA by QB is equal to x by x minus the whole cube, and we know what QA by QB is। अभी हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं, is 64:1, और simply we can write it 64/1। so in place of QA by QB we'll write 64/1, okay, by 1, which is no use, and it is x cube by x minus l का cube। now this is 64 into x by x minus l का whole cube, and cube here I will be left with x by x minus l into root under, sorry, 64 का cube root, which is by x minus l, cube root of 64 is 4, and I will be left with x into x minus l into 4, so x into 4x minus 4l, and I will be left with what, 4x is equal to 4, sorry, I will be left with 3x is equal to 4l,
therefore x is equal to 4l upon 3. What is the value of l? What is the value of l? Is 21. This is 21. So I will simply write 4 into 21 by 3. What will be this? 3 7 21. 3 7 21, 4 7 28, and it is in centimeter as you can see. अच्छा यहाँ पे मीटर में आंसर क्यों नहीं आया? So before that I can simply do this. देखो यहाँ पे क्या हुआ. तो यहाँ पे जो बेसिकली हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो बेसिकली हम निकाले सबसे पहला चीज, यहाँ पे हम लोग l प्लस एक्स को हम लोग करना ही नहीं, क्योंकि हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं. तो अगर एज यू कैन सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं, तो l प्लस एक्स या फिर l और x सबको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है. चाहे तुम इसको पूरा का पूरा मीटर में रखो, चाहे आप पूरा का पूरा सेंटीमीटर में रखो, सेम बात है. ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं. रेशियो खुद एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है. ओके, लेकिन एक मीटर दूसरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये काम नहीं कर सकते थे हम लोग. अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग क्यों यूज नहीं किए सर एक्स का? तो यहाँ पे दरकार ही नहीं पड़ा. यहाँ पर भी सेम केस है. देखो यहाँ पर अगेन रेशियो टाइप चीज आ गया. ठीक है, आप चाहो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हो. आंसर में कोई भी डिफरेंस आने वाला है नहीं. यहाँ पे मीटर में आप करके चलोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको 0.28 मीटर मिलेगा, एंड दैट इज अगेन 28 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द आंसर. अब you understood.